मैनेजिंग पार्टनर एनसेड कैपिटल जुड़ेंगे। उससे पहले गुड मॉर्निंग अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके लिए काफ़ी देर रात होगा मेरे हिसाब से। एक बार फेड साहब की पावेल साहब की कमेंट्री सुन लेते हैं, फिर आपके साथ एनालिसिस आगे लेके चलते हैं। My main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. Longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored, and as I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the... चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अनुराग को शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। अनुराग, कल हमने देखा कि यूएस मार्केट थोड़ी बहुत गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन मनी मार्केट वहां पे 3.5 के ऊपर यील्ड चली गई है, डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर बनी हुई है। ये किस तरह का मामला चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, बट मनी मार्केट इंडिकेटर्स कुछ और ही पिक्चर दे रहे हैं। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं चीजों को? अजय, गुड मॉर्निंग। सो अजय, देखिए, मुझे लगता है परेशान तो दोनों ही मार्केट्स हैं और कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है कि एक्शन क्या रहेगा। हम इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं 2 नजरिया इस पे आपको जरूर दूंगा कि क्यों मार्केट इतना कंफ्यूज्ड है। देखिए, अभी ओवरऑल कमेंट्री क्या है उनकी? वो कह रहे हैं कि अभी 3% पे पहुंच गए, 75 बेसिस पॉइंट अगली। अब उन्होंने कहा कि 100 या 125 करीब और हाइक करेंगे, मतलब अगली मीटिंग में या 75 आएगा या उसके बाद 50 आएगा या फिर दोनों में 50-50 आएगा। तकरीबन उन्होंने बोला है अबाउट 4 to 4.25 के बीच में वो पहुंच जाएंगे इस साल के एंड तक, राइट? अबाउट 4.4 का प्रोजेक्शन है। अब अजय ये देखिए कि इस ट्रेंड में मार्च में उन्होंने कहा था कि करीब 1.9% पर पहुंचेंगे, ये मार्च का प्रोजेक्शन है सेम फेड का। फिर जून में उन्होंने आके कहा कि इस साल के एंड में 3.4% पे पहुंचेंगे। अब उन्होंने 1% बढ़ा दिया, बोला 4.4 पे पहुंचेंगे। बेसिकली अजय ये समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई विद सो मच ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, 400 PhDs वर्किंग फॉर फेडरल रिजर्व, व्हाई आर दे नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। पहली बात, इन्फ्लेशन की पेस उनको क्यों समझ नहीं आ रही है? कंसिस्टेंटली डेटा में दिख रहा है कि कोर इन्फ्लेशन कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है, तो ये एक पहला कंफ्यूजन है। दूसरे, पॉवेल साहब के 2 यू टर्न्स है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, बट आपका क्विक रिएक्शन देखिए। वो रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर DXY तो बढ़ने ही वाला है और बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ने वाली है। बट अगेन, अगर इन केस रिसेशन हिट करता है और हार्ड रिसेशन आता है तो फिर यील्ड्स को भी गिरना पड़ेगा, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाए, एंड दैट्स व्हाई दोनों ही मार्केट कंफ्यूज्ड है। राइट, मॉर्निंग अनुराग, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कमेंट्री भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेरेमी पावेल जी की बदली है थोड़ी सी। यहाँ जो लास्ट टाइम उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर जिस तरह की कमेंट्री की थी और अब जो स्टांस निकल कर आ रहा है वो बहुत चेंज लग रहा है। इनफैक्ट जो डॉट प्लॉट बनाया है फेड ने, उससे तो सिग्नल ये भी आ रहे हैं कि आप लगभग 4.75-5% तक का रेंज भी देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। जो 19 डॉट प्लॉट्स हैं उसमें तो हायर रेट्स की ही आशंका दिख रही है। हाँ, तो प्रियंका, अब ये सही समय है कि उनके 2 यूटर्न्स की कंफ्यूजन की चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये तो डॉट प्लॉट्स की बात तो देखिए ये हो गई कि मैंने अभी आपको बताया कि हर 3 महीने में प्रोजेक्शन 1% से बढ़ जाता है। आप तो बोल रहे हैं 2024 तक भी उतना रहेगा। अब देखिए, लेट्स गो बैक टू वन सिनेरियो। एग्जैक्टली 1 ईयर बैक, पिछले सितंबर में सेम फेडरल रिजर्व 0 पर था और वो कह रहे थे अच्छा रिकवरी तो अच्छी हो गई है, अभी टेपरिंग शुरू करेंगे और अबाउट आई थिंक अगले साल तक 0.5% रेट पर आ जाना आई थिंक सफिशिएंट होगा। 4 ने तो कहा था कि 0 पे ही रहेंगे, 5 ने कहा था, अबाउट 4-5 का स्प्रेड था, उन्होंने कहा था कि शायद 0.5 पे जाना पड़े। अब 1 साल में इतनी सिचुएशन बदल गई कि अब वो बोल रहे हैं कि देखिए 4, 4.5 और 5 से कम तो बात नहीं बनेगी। तो पहला तो ये प्रेडिक्शन हो गया, राइट, दैट इवन फेड इज नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग। सेकेंड, एक सिंपैथेटिक होते हैं उनके लिए, और एक नजरिया देता हूं एक प्रियंका, ये 40 साल से ये इन्फ्लेशन हमने देखा नहीं है। अब ये डेटा तो हर कोई बोल देता है, बट अगर इसको इस नजरिए से हम ऑब्जर्व करें कि जो भी फेडरल रिजर्व में इकोनॉमिस्ट हैं या जो भी वर्किंग एज, एक्टिव वर्किंग एज में लोग हैं,
उन्होंने अपने करियर में लाइफ टाइम में ये इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है. तो यूएस में बेसिकली पीपल डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस बिकॉज इन देयर 40 years of working career nobody has seen it. आफ्टर वॉल्कर 1982 में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ. सो ये दिस इज अ न्यू डिजीज एंड नोबडी नोज हाउ टू ट्रीट इट, राइट? एंड दैट्स व्हाई मे बी आई थिंक ये फ्लक्चुएशंस इतने आ रहे हैं उनके डॉट प्लॉट में बिकॉज इवन दे आर नॉट श्योर. एक और यूटर्न बताता हूँ, देखिए उसकी मैंने चर्चा की. सेम फेड एंड पॉवल चेयर पॉवल ही थे. 2018 में दे स्टार्टेड रेजिंग रेट्स इन एंटिसिपेशन के, देखिए ट्रम्प साहब ने टैक्सेस घटा दिए हैं और टैरिफ भी आ गया है, तो इन्फ्लेशन भले ही आज 2% है पर बढ़ जाएगा. तो उन्होंने एंटिसिपेशन में रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए. अब वो पहुंच गए 2.25 पे 2018 में 19 में. देन दे रियलाइज्ड कि डिस्पाइट लो अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आना शुरू कर दिया. एंड देन उन्होंने यू टर्न ले लिया 2019 में विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months और रेट वापस उन्होंने 2.25 से 1.5 पे गिरा दिए. दैट वाज अ फेमस फेड पिवट एंड वेयर फेड एक्नॉलेज कि उनसे मिस्टेक हुई है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, उन्होंने एंटिसिपेट करके रेट्स बढ़ाए जो कि नहीं करना चाहिए था. नाउ दे विल बी डेटा ड्रिवन, इसलिए वो बार बार डेटा ड्रिवन कहते हैं. अब देखिए ये फिर अगेन वही मार्केट ने इस बार सोचा कि ये देखिए पिवट आ जाएगा, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, दे विल रिवर्स कोर्स. आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑफ वन थिंग. अगर इकोनॉमी में रिसेशन आता है, रीजनेबल रिसेशन आता है और इन्फ्लेशन हाई रहता है, वी डोंट नो विच साइड दिस एफओएमसी कमिटी विल टेक. एम्प्लॉयमेंट को फोकस करेंगे या फिर इन्फ्लेशन पे लगे रहेंगे. एंड दैट इज द कंफ्यूजन अजय, प्रियंका, जो कि मार्केट अभी नहीं समझ पा रहा है. वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर कि क्या एक्शन होगा. एब्सोल्युटली अनुराग, गुड मॉर्निंग. मानसी दिस साइड. इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस की अगर बात करें, उनकी समरीज तो ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है फेड के 2% गोल्स तक फॉल बैक कर सकता है बाय 2025. बट एक कंसर्न ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबली एक राइजिंग ट्रेंड देख सकता है फ्रॉम 3.7 to 4.4. और ऐसे में जेरोम पॉवेल का ये भी कहना है कि रिसेशन इज पॉसिबल. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So again, this 2% number they keeps it keeps changing. Up 2025 में 2.1 की बात हो रही है because now that they know okay it's fairly entrenched. So मानसी, टेक ये है, it is completely related to employment. Labor market में job openings are twice the number of the openings are twice the number of people seeking jobs. So और unemployment 3.7 पर है, it's more than what we need. So again expectation is that you can't, आप इसको बैलेंस करके कंट्रोल नहीं कर सकते कि देखिए 4.2 पे ही आ जाए तो रुक जाए इन्फ्लेशन. आई थिंक मार्केट को एक जोल्ट चाहिए मानसी, मुझे ऐसा लगता है. और उस जोल्ट के बिना और एक शॉक के बिना एम्प्लॉयमेंट मार्केट सेटल नहीं होगा. और एम्प्लॉयमेंट मार्केट सेटल नहीं होगा तो एफओएमसी का रेट हाइक और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं होगा. तो ये लिंक्ड है. आई थिंक पॉवेल साहब ने भी इसकी चर्चा की कि अल्टीमेटली हमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि लोगों को नौकरियों से कम जॉब्स रहें, बट पोलाइटली ही सेड कि अल्टीमेटली इस लेवल पे बैलेंस आना मुश्किल है. तो हमें लेबर मार्केट में बैलेंस चाहिए, जिसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही होगा. वही उनका कोर इंडिकेटर है. उन्होंने बोला जॉल्ट्स रिपोर्ट हमेशा वो देख रहे हैं, वहां पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है. तो सिचुएशन अभी मुश्किल बनी हुई है. बहरहाल ये यूएस की खबरें हैं. हिंदुस्तान में तो अच्छे हालात हैं, तो आई थिंक उसका मजा लीजिए. बोलिए आपने अनुराग. इनफैक्ट मैं दूसरा अपना सवाल आपसे इसी बारे में जानना चाह रहा था कि एक ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का मार्केट और हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्पेशली यहाँ से लेके होली तक ऑलमोस्ट हर 15-20 दिन में एक फेस्टिवल आ रहा है जो कि हाई कंजम्पशन समय होता है, फेज होता है इंडियन इकोनॉमी का. जेमी डायमंड साहब ने आज इंडिया की कमेंट्री में ये कहा है कि नेक्स्ट 10 साल तक इंडिया जो है हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी रह सकता है. इनफैक्ट लास्ट अगर आप 15-20 दिनों में या एक महीने से अगर आप देख रहे हैं जो कमेंट्री इंडिया के लिए निकल के आ रही है, कहीं समझ में आता है कि इंडिया का मार्केट आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके इंटरनल्स इकोनॉमी के बाकी बहुत सारे देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा विपरीत है. और यहाँ की पॉलिसी मेजर्स जो सरकार ले रही है कई डायरेक्शनों में, वो काफ़ी प्रोएक्टिव है. आपकी किस बारे में क्या राय है, क्योंकि आप एक यूनिक पोजीशन पे, आप वहाँ से बैठ के पूरे दुनिया को भी देख रहे हैं और आप भारतीय ओरिजिन के हैं, आप इंडियन इकोनॉमी और मार्केट को भी बहुत क्लोजली समझते हैं. जी. सो अजय, एक पहला रिएक्शन ये कहूँ कि मैंने वो दिन, अभी तो आजकल तो काफी देखने को मिल रहे हैं जब पूरी स्क्रीन रेड है बट एक टेकर ग्रीन में दिखता है.
तो वो इंडिया का ETF होता है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मार्केट। अच्छा देखिए, ये अब इन्वेस्टर्स भी रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है इंडिया में। आप भले ही उसको कह लें कि हम ओवर वैल्यू कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, बट फिलहाल के टफ टाइम्स में इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी से आई थिंक हम फॉल तो ज्यादा नहीं करेंगे। एटलीस्ट इतना क्लियर हो रहा है, अनलेस देयर इज अ बिग शॉक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वो एक अलग बात है। तो ये स्ट्रेंथ एक आई थिंक मार्केट रियलाइज कर रहा है, इन्वेस्टर्स रियलाइज कर रहे हैं। बड़ी बात अजय ये है, आई थिंक ये एंटायर तमाम दिन चाइना पे डिस्कशंस चलते हैं। वर्ल्ड नीड्स एन ऑप्शन टू चाइना। ऑल्टरनेटिव की सख्त जरूरत है। वो स्केल ऑफ ऑल्टरनेटिव जो चाइना का हो सकता है वो इंडिया ही हो सकता है, इंडिया का मोमेंट हो सकता है। हर कोई इंडिया को हेल्प भी करना चाहता है। आई थिंक दिस इज फॉर अस टू ग्रैब, and I think if we can take some right steps, which I think some of them are being taken, but maybe थोड़ी रफ्तार ज्यादा चाहिए। और this can be India's decade। कोई ऑल्टरनेटिव है अगर चाइना के लिए, तो वो रियल ऑल्टरनेटिव इंडिया ही है। अनुराग, क्या करें, मार्केट के लोग थोड़े से इम्पेशेंट होते ही हैं। आपका एक्साइटमेंट और इम्पेशेंस जायज़ है, दिल मांगे मोर, तेज़ रफ्तार चाहिए आपको। लेकिन इस साइज़ की इकोनॉमी में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इस साइज़ की इकोनॉमी में इतने डाइवर्स लोग, पॉलिसी मेकिंग अपने आप में इतनी चैलेंजें हैं, कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आज हमसे बात करने के लिए। अनुराग ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं रिद्धम देसाई से कुछ दिन पहले बात कर रहा था मॉर्गन स्टैनली के, मैंने उनसे कहा कि लग रहा है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और हाईली वैल्यूड मार्केट हो गया है अगर 1 ईयर फॉरवर्ड कहें। तो आपको पता है उन्होंने मुझे जवाब में क्या कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय, लेकिन अगर आप 4 ईयर फॉरवर्ड देखें तो इंडिया सबसे चीपेस्ट हाई ग्रोथ मार्केट है। इस साइज़ का, इतना लिक्विड, जहाँ पे आप 1 बिलियन की बाइंग कर सकते हैं 1 मिनट में और सेल भी कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल आपको दिखता है? देखिए, हम तो बहुत बड़े इंडिया बुल हैं,